हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम तृप्ति है। ओम ट्रेडर्स में आप सबका स्वागत है। मैं आज आपको एक ऐसी स्ट्रेटजी बताने वाली हूँ जिसके जरिए आप स्विंग ट्रेडिंग ऑप्शन में या फ्यूचर में निफ्टी या बैंक निफ्टी में कर सकते हैं। अगर आप जॉब कर रहे हैं और आपके पास इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं है या आप इंट्राडे ध्यान नहीं दे पाते हैं, बस आपको निफ्टी का डेली का चार्ट देखते रहना है जब भी आपके पास टाइम हो। और जब भी बॉलिंजर बैंड के अपर बैंड में या लोअर बैंड पे चार्ट आता है, तब आपको बस ये मेथड पे ट्रेड करना है। और ये बहुत ही सिंपल मेथड है। ये सिर्फ आप फ्यूचर में और ऑप्शंस के जरिए बहुत आसानी से इसमें ट्रेड कर सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। मैं आज आपको लेटेस्ट बताऊंगी। जब हमारा प्रीवियस हाई बना था, वहां से मैंने इसका सेल किया था और मेरा टारगेट प्रीवियस लो था, है ना। 10 तारीख के लो के नीचे मैंने सेल किया था 22,670 पे। और मेरा टारगेट था इस कैंडल का लो जो था 22,793, और ये गया था 22,777 तक लास्ट। तो मैंने यहाँ तक कैसे लिया था और क्यों लिया था, इसका मैं आज आपको पूरा डिस्कस करके बता रही हूँ। तो आप भी इस तरीके से प्रीवियस डेट पे अपना बैक टेस्टिंग कर सकते हैं और उसके बाद में ही आप अगर ये मेथड देखना चाहें तो यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको बता दूं, जब मार्केट ने 9 तारीख का हाई बनाया और 10 तारीख का हाई बनाया, तो 10 तारीख के हाई 9 तारीख के हाई के अंदर क्लोज हुआ था। तो ये इनसाइड कैंडल बन गई थी। दूसरा यहाँ पर मैंने रेजिस्टेंस ड्रॉ किया था, रेजिस्टेंस और सपोर्ट। तो ये फिबोनाची एक्सटेंशन मैंने यहाँ पर यूज किया है। तो देखिए फिबोनाची एक्सटेंशन में 22,786 का एक लेवल भी था। ओके, फिर यहाँ पर मुझे दो चीजें मिली। यहाँ रेजिस्टेंस था प्लस इनसाइड कैंडल बन चुकी थी। तो मुझे यहाँ पर आरएसआई डाइवर्जन चाहिए था। तो आरएसआई डाइवर्जन डेली के ग्राफ में प्रीवियस हाई से जो लेटेस्ट हाई था वहां पर नहीं मिला, बट 30 मिनट के ग्राफ में मुझे आरएसआई डाइवर्जन मिल गया था। तो मैं ये एक्सटेंशन जो लगाया ये डिलीट कर रही हूँ। अब आप देख सकते हैं आरएसआई बॉलिंजर बैंड में टच हो चुका है 9 तारीख का कैंडल, एंड वहां भी दिखा रहा है इनसाइड कैंडल बन चुकी है। तो प्राइस एक्शन भी मुझे कह रहा है कि मार्केट नीचे गिर सकता है, बट मुझे ट्रेड कहाँ पे करना है ना। तो हमें ये चीज देखनी है। तो जो मार्केट 9 तारीख का हाई बनाया था, है ना, 768, 22,768, 22,775। तो यहाँ पर देखिए आरएसआई में आपको हायर लो मिलेगा और ये हायर हाई है ना। तो यहाँ पर ये डाइवर्जन आया पहला, और दूसरा देखिए ये हाई से। तो आप देख सकते हैं हायर हाई हायर लो। तो ये एक डाइवर्जन था। तो मुझे सेल कहाँ करना था, जिस कैंडल में डाइवर्जन आया उसी कैंडल के लो के नीचे करना था, बट उस दिन मार्केट नहीं गया। तो नेक्स्ट डे हम कैसे इस पे सेल करेंगे। तो नेक्स्ट डे हमारा सिंपल सा मेथड है कि अगर हमें सेम डे पे नहीं मिलता है और नेक्स्ट डे अगर मार्केट प्रीवियस कैंडल के लो के नीचे आता है, तो हम उस लो के नीचे ही सेल करेंगे और हमारा जो एसएल रहेगा वो प्रीवियस डे का कैंडल का हाई ही रहेगा हमारा यहाँ पर एसएल। तो ये कैंडल का लो मेरा सेल हुआ और इसी कैंडल के हाई को मैंने अपना एसएल रखा, और जैसे जैसे मार्केट नीचे गिरते गया मैं अपना एसएल जो है वो शिफ्ट करते गई। मेरा टारगेट ये था और ये था। तो ये दोनों जो कैंडल का लो है 22,793, सॉरी 21,793 एंड 21,710, तो मार्केट यहाँ तक आ सकता था, बट मार्केट 21,700 तक तो नहीं गया। बट ये हमारा जो पहला टारगेट था वो अचीव हो गया। क्यों अचीव हुआ, क्योंकि प्राइस एक्शन है, इनसाइड कैंडल बनी है। ओके, ये दोनों में, और इस कैंडल पे यहाँ पर बायर्स हैं। तो लास्ट टाइम जब मार्केट गिरा था तो यहीं से बायर ऊपर आए थे। तो ये एक कैंडल का लो मेरा टारगेट था सबसे पहला, तो ये अचीव हो चुका था। फिर मैंने जब यहाँ से लेकर यहाँ तक प्रॉफिट कमाया, उसके बाद मैंने फिर से बाई किया और ये भी मैंने उसी तरीके से बाई किया। अब देखिए बॉलिंजर बैंड पे मैंने कैंडल हमारी बॉलिंजर बैंड के पास में आई है। एक मिनट, फिबोनाची एक्सटेंशन लगाते हैं। आई लो, अब देखिए जो हमारा 100% का टारगेट है वो अचीव हो चुका है ना। ये 100% का टारगेट आ गया 21,960, ये अचीव हो गया। उसके बाद में जो दूसरा टारगेट है 21,456, बट मार्केट यहाँ तक नहीं गया। तो उसका कारण क्या है वो हम देखते हैं। तो हमें अब क्या करना है ये देखते हैं। तो हम सेम यहाँ पर भी 30 मिनट के ग्राफ में जाएंगे। जब हमारा एसएल तो कैसे कटा और कहाँ पे हमारा फिर से बाई का मेथड बना वो देखेंगे। तो देखिए जब मार्केट गिर रहा था तो हम आरएसआई देखेंगे कि आरएसआई में क्या हो रहा था।
मार्केट ने जब 15 तारीख का लो बनाया तो उसका RSI 16 था। जब 16 तारीख का लो बनाया तो उसका RSI 26 था, सॉरी 18 था, है ना। और जब फिर उसके बाद मार्केट, अब देखिए इसी कैंडल का जो लो था, इसका हाई, इसका लो था 22,099 और इसका हाई है 22,136। और प्रीवियस कैंडल का जो लो है उसका है 22,263, है ना। तो ये दो कैंडल में हमारे RSI तो मिला है डाइवर्जन, लेकिन इस कैंडल में हमें डाइवर्जन मिला है। और मेरे मेथड में क्या है, जिस कैंडल में डाइवर्जन आएगा उसी कैंडल के हाई पे हमें लेना है 136, लेकिन ये 128 तक गया, तो यहाँ पर हमारा बाई का कोई कैंडल नहीं हुआ, है ना, तो हम यहाँ पर बाई नहीं किए। फिर उसके बाद नेक्स्ट डे देखेंगे, जब नेक्स्ट डे फिर से RSI डाइवर्जन आया प्रीवियस डे के लो से, है ना। और नेक्स्ट जो हमारा बना था 19 तारीख अप्रैल की जो कैंडल थी 30 मिनट की, उसमें यहाँ पर देख सकते हैं इसका RSI 27 है, इसका RSI 18 है, इसका RSI 16 है। तो हमें कंटिन्यू डाइवर्जन मिला, लोअर लो, है ना, हायर लो हायर लो हायर लो। तो यहाँ पर हमें क्या मिल रहा है, डाइवर्जन मिल रहा है। और मेरा मेथड क्या है, मेथड ये है कि जिस कैंडल में डाइवर्जन आएगा उसी कैंडल के हाई या लो पे हमें बाई एंड सेल करना है। तो मैंने इस कैंडल के हाई पे बाई किया और मेरा वो सौदा इस कैंडल के हाई पे ही कट जाएगा। अगर किसी ने फ्यूचर में नहीं काटा हो, अगर आप ऐसा कर सकते हैं, डाइवर्जन मिल रहा है तो इस कैंडल के हाई पे आप काट सकते हैं। तो ये एक टेक्निक है। तो जस्ट सिंपल मैंने यहाँ पर फिर से अपनी पोजीशन बनाई 100 पॉइंट के एसएल से। और यहाँ पर आप देखते हैं, जिस अगर मैंने पुट बाई किया था, मेरा जो 100 का पॉइंट था वो 300 पहुंच गया था सेकेंड डे, तो मैंने वहां पे पुट एग्जिट कर लिया। एंड फ्यूचर मेरा अभी भी ट्रेड है, फ्यूचर में मेरा जो ट्रेड है उस पर मैं एसएल शिफ्ट करते जा रही हूँ अपना, है ना। तो आज मार्केट जो ओपन हुआ है, तो मार्केट ओपन होने के बाद मार्केट आज सारा दिन कंसोलिडेट था। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 22,400 के कॉल और पुट दोनों में ही राइटिंग चल रही थी, इसलिए 22,400 तोड़ भी नहीं पा रहा था, 22,400 के ऊपर जा भी नहीं रहा था। एंड 22,300 में आज सपोर्ट है ना। तो ये इस कारण आज मार्केट सारा दिन कंसोलिडेट है। अब देखते हैं कि मार्केट में कल क्या हो सकता है, तो ये भी मैं आपको बता रही हूँ। सबसे पहले तो मार्केट का हमारा जो हमने जो बाई किया है वो मेरा एसएल मैं आपको बता देती हूँ कि मैंने अपना एसएल कैसे शिफ्ट किया है। तो अब मैं यहाँ पर ले रही हूँ फिबोनाची रिट्रेसमेंट। मैंने प्रीवियस हाई से जो लेटेस्ट हाई बना है वहां तक मैंने फिबोनाची रिट्रेसमेंट खींच लिया है। और मेरा जो अभी एसएल है, देखिए मार्केट जब यहाँ पर मैंने 21,870 में बाई किया है, मैंने अभी तक इसके हाई को यहाँ पर लगा दिया है 22,158 का, बट मैंने इस रेंज से शिफ्ट करके 22,276 का अपना एसएल लगा दिया है। क्यों? क्योंकि ये एक जो 0.681 है ना, यहाँ से मार्केट हो सकता है रिवर्स हो। और अगर 22,276 में मेरा कट जाता है, कट भी सकता है, उसका भी मैं आपको कारण बताऊंगी। अगर मार्केट कल गैप अप होता है और 22,562 के आसपास मार्केट आता है, तो मेरा जो एसएल रहेगा 22,394 हो जाएगा। तो मैं ऐसे फिबोनाची रिट्रेसमेंट की मदद से अपना एसएल ऐसे शिफ्ट भी करती हूँ, है ना। तो ये भी एक एसएल का अच्छा तरीका है। और कल देखते हैं कि मार्केट में क्या हो सकता है। तो कल मेरे हिसाब से मार्केट एक लो बना सकता है, 22,276 तक मार्केट कल आ सकता है। क्यों? क्यों? कल की एक निफ्टी की कैंडिडेट है ना। और निफ्टी कल बॉटम बना सकता है। और आज देखिए निफ्टी का जो कैंडल का कल का जो प्रीवियस हाई है, अगर मार्केट को बढ़ना था तो आज के हाई के ऊपर, प्रीवियस डे के हाई के ऊपर क्लोज होना था, बट मार्केट ने इस प्राइस एक्शन से, देखिए ये हाई बना था, यहाँ से मार्केट को ये जो गैप के लेवल है ना, ये दो लेवल है, यहाँ कहीं से मार्केट में सेलिंग आना था। और देखिए मार्केट में सेलिंग आया 22,400 के लेवल से। तो अगर मार्केट प्रीवियस डे के हाई के ऊपर आज क्लोज नहीं होता है, तो मार्केट हो सकता है कि कल गैप डाउन हो और 22,276 पे सपोर्ट ले, या 22,276 तोड़ के वापस मार्केट नीचे जा सकता है। तो कल हम देखते हैं कि मार्केट में क्या होगा। लेकिन हमारा एसएल 22,276 का है फ्यूचर में। एंड अगर मुझे यहाँ पर सेल की अपॉर्चुनिटी, सॉरी, और अगर मुझे लगता है कि कल मार्केट नीचे गिरेगा तो मैं उससे पहले ही या तो एग्जिट कर लूंगी, या तो फिर अगर मुझे 22,200 के रेंज के आसपास में लगेगा कि नहीं यहाँ से मार्केट सपोर्ट लेके ऊपर जा सकता है, तो फिर मेरा बाई का पोजीशन रह सकता है। तो थैंक यू गाइज मेरा यूट्यूब चैनल देखने के लिए। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करिएगा।